के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के बॉर्डरों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, सीएम धामी ने अलर्ट रहने के दिए निर्देश। सीएम धामी की घोषणा, महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और रोकने वाले होंगे सम्मानित। सहारा इंडिया की जमीन की खरीद फरोख्त पर डीएम ने लगाई रोक, प्रॉपर्टी डीलरों में भी मचा हड़कंप। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर सरकार ने बढ़ाई सब्सिडी, गाइडलाइन में हुआ संशोधन। पच्चीस अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ धाम की यात्रा, महंगी हुई घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी से यात्रा। उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से बनी 77 झील, जिले में तबाही मचा सकती है बाढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं के न्यूज और बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। खबर रामनगर से है, जहां होली पर्व नजदीक आते ही होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते प्रयास सेवा संस्था के तत्वाधान में आयोजित महाहोली सॉल्ट क्षेत्र से भ्रमण करते हुए विभिन्न इलाकों में पहुंची, जहां जगह जगह पर होली में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं इस महाहोली में शामिल महिला एवं पुरुष होलियारों ने होली गीत पर जमकर थिरकते हुए एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालकर होली पर्व की बधाई दी। साथ ही आपको ये बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि संस्था द्वारा वर्ष 2004 से इस होली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे बुजुर्ग होली की इस विधा को हमारे लिए छोड़ गए थे और हमने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूल रही है तथा अपनी संस्कृति को जीवित रखने को लेकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि होली में कुछ रौनक कम है, इसका मुख्य कारण बढ़ती महंगाई है। खबर नैनीताल से है, जहां पूरे देश में जहां होली का त्योहार सादगी और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी बार एसोसिएशन द्वारा आज होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल का तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के लिए सुख सौहार्द की कामना की। और होली मिलन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा होली खेलने आए श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग, रंग डारूंगी के साथ ही उड़ उड़ गयो लाल गुलाब, कान्हा जी जिद ना करो होली के गीतों पर अधिवक्ता झूम उठे। होली मिलन कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी, न्यायमूर्ति शरद शर्मा, हाई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी सहित सभी न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल और अधिवक्ता मौजूद रहे। के अंदर होली मिलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण सभी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने इस होली मिलन समारोह में शामिल होकर बार की जो कार्यक्रम था उसमें सहयोग किया और सभी प्रदेशवासियों को बार के माध्यम से उन्होंने बधाई भी दी, होली का संदेश दिया। और होली का आप लोग खुद ही जानते हैं कि होली हमारे वहाँ उत्तराखंड के अंदर ख़ास तौर पर होली जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाती है, और जो एक खुशी का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, और नई आने वाली फसल के लिए भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। खबर चमोली से है, जहां घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी कर पुतला दहन किया।
इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी का कहना है कि गैस के बढ़ते दामों से आम लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। सरकार को बड़ी कीमतें वापस लेनी चाहिए। ₹350 का सिलेंडर हुआ करता था, आज जो है लगभग 300 पे पहुंचने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सीधे से गरीब आदमी की कमर तोड़ने के समान है। हमारे साथ आप देख सकते हैं तमाम हमारी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है। हर कोई निराश है और 50 रुपया घरेलू सिलेंडर में और 350 रुपया व्यावसायिक सिलेंडर में बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी कांग्रेस जन इस बात का बहुत विरोध करते हैं। जनता से विरोध मुद्दा है और आज हमने पुतला दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है और निश्चित तौर पर आगे भी जो है जनता की लड़ाई को। खबर डोईवाला से है, जहां होली के पर्व को लेकर पुलिस ने आपसी सौहार्द बनाते हुए होली का त्यौहार मनाने की अपील क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पीस कमेटी के लोगों से की। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रंगों के पवित्र त्यौहार को मनाएं। आपको बता दें कि साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई हुड़दंग करके माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से आज थाना परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग थे। इनको आम जनता को पुलिस के द्वारा इनके माध्यम से मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्वक त्यौहार को संपन्न करें और अगर कोई किसी प्रकार का हुड़दंग करता है या कोई अवांछनीय गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन साइबर ठगी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले हर बार नए रूप में सामने आ रहे हैं। कभी वो OLX के फ्रॉड के रूप में है तो कभी किसी अन्य माध्यम से कोई ऐप डाउनलोड करा करके ठगी की जा रही है। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को के कहे में आकर के न तो उससे कोई चीज़ अपनी शेयर करें और न ही कोई ऐप को डाउनलोड करें। खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के टुंडलिया गांव में रात में डकैतों ने किसान के पुत्र बाबूराम के घर में धावा बोलकर लाखों के जेवर व नकदी लूट लिए। वहीं बदमाशों की संख्या 7-8 के करीब थी। आपको बता दें कि मध्यरात्रि में बदमाश ओम प्रकाश के घर में घुसे और बदमाशों ने ओम प्रकाश, उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहू को बंधक बना लिया। हाथ पैर बांधकर आंखों में पट्टी बांध ली। करीब 25 मिनट तक घर को खंगाला। ओम प्रकाश के दोनों पुत्र सुनील कुमार और कपिल कुमार को चाकू व डंडों से वार कर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। बदमाशों ने परिवारजनों के साथ मारपीट की। परिजनों के अनुसार करीब 15 तोला सोना, 1 लाख की नकदी व चांदी समेत कीमती सामान ले गए। ओम प्रकाश ने काफी मशक्कत के बाद खुद को बंधन मुक्त कर परिवारजनों की रस्सियां खोली और पड़ोसियों को सूचना दी। ग्रामीण रात में बदमाशों को खोजने में जुटे रहे। खबर रुड़की से है, जहां भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के युवक नासिर और जुनैद हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमीका पहाड़ी से 16 फरवरी को अपहरण करके नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई कर दी गई। फिर उन्हीं की गाड़ी में उन्हें जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन इस घटना के कई दिन बीतने के बाद ना तो आरोपी गिरफ्तार हुए, ना ही कोई कार्रवाई हुई। प्रदेश से संबंधित है। राजस्थान प्रदेश में जुनैद और नासिर जो हत्याकांड पूरी चर्चाओं में है पूरे देश के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जितनी मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करूं वो कम है कि 2 व्यक्तियों को मुसलमान होने के नाते
उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है, गाड़ी में बंद करके बजरंग दल के लोग उन्हें आग लगा देते हैं। तथाकथित गोरक्षक, अपने आप को गोरक्षक कहने वाले लोग गाड़ी में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला देते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से राजस्थान और हरियाणा प्रदेश के अंदर ठप है। प्रशासन अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, सरकार पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। अब बात मुस्लिम समाज से संबंधित है, इसलिए सब लोग अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। हमें आदेश हुआ है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखने का। अगर तब भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर हम पूरे देश में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में होंगे। खबर नैनीताल से है, जहां ऋषिकेश और रामनगर में होने वाली G20 बैठक को नैनीताल सांसद व केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री ने देश और राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं नैनीताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे संदेश दिया जाएगा कि पूरा विश्व एक परिवार है। साथ ही ये भी बता दें कि अजय भट्ट ने कहा कि इसमें कई देशों के साथ हमारे मित्र राष्ट्र के लोग शामिल होंगे। इस दौरान हमारा पर्यटन कल्चर के साथ संस्कृति भी विश्व पटल पर जाएगी। इस दौरान आर्थिक, सामाजिक और रक्षा के मामलों पर भी बातें होंगी। इसके साथ ही नैनीताल क्लब में पत्रकारों से बातचीत में 3 राज्यों में बीजेपी को मिल प्रचंड जीत पर अजय भट्ट ने कहा कि 2024 से पहले विपक्ष को इन राज्यों ने बता दिया कि अगर वो एकजुट भी हो जाएं तब भी सरकार बीजेपी की ही जाएगी। हमारी ड्यूटी है, बिल्कुल मत डरिए। हर रोज कोई ना कोई रहता है। बल्कि मेरा अभी होली में सिक्किम जाने का था, अभी वहाँ जीत का माहौल है। बेटे ने भेजा, तीनों का तो पता नहीं है। इन सारे समिट पर कहीं न कहीं अपनी बात व्यक्त करके हमारी संस्कृति विदेशों में जा रही है, हमारे यहाँ का जो पर्यटन है विदेशों से रूबरू होगा तरह तरह। और अभी हमारी माताओं बहनों ने इसके लिए रंगोली बनानी प्रारंभ की है और वो अपलोड हो रही हैं G20 की। मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। एक आध जगह पर मुझे भी जाने का मौका लगा है। जगह जगह जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे हर शहरों में इसका स्वागत हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ 2 जगह पर हो रहा है उत्तराखंड में, तो पूरे उत्तराखंड में हर जिले पर इसके कार्यक्रम चलने वाले हैं और कुछ चल भी रहे हैं। तो इसलिए ऐतिहासिक क्षण है, विषम परिस्थितियों में है, मोदी जी के नेतृत्व में है और हमने इसका जो स्लोगन दिया है ये बहुत अच्छा स्लोगन है। ये पहली बार हमने दिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज हथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे काशीपुर की, जहां उधम सिंह नगर के काशीपुर में अपनी धाक बनाने और इलाके में दहशत फैलाने की गरज से एक युवक को अवैध तमंचे के साथ डिस्को गाने पर लहराते हुए डांस कर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि तमंचे पर डिस्को नामक गीत को लेकर नगर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई थी। वहीं कुंदेश्वरी चौकी क्षेत्र के ग्राम जुड़वा निवासी गौतम पुत्र ब्रह्मपाल सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अवैध तमंचे के साथ खुद को प्रदर्शित कर प्रचार प्रसार कर रहा था, जिसको लेकर जनता में भय व्याप्त था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्परता से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल की हवा खाने भेज दिया है। नाम का लड़का है जो ग्राम जुड़का नंबर का है और इसके द्वारा सोशल मीडिया पे एक गाने के साथ बैकग्राउंड में गाना लगा करके और तमंचा पोस्ट किया गया था। इस पे तत्काल हमारी पुलिस ने इसको वेरीफाई करने के बाद कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी ने इसकी अरेस्टिंग सुनिश्चित करी है और इसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस मिला है और आज इस पे मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष आप हम इसे पेश करेंगे। मैं साथ ही ये अपील करूंगा कि जो भी इस तरीके के हमारे युवा हैं अपना कृपया करके कैरियर ना खराब करें और ये जो तमंचा और इस तरह की चीज़ें जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जिस किसी भी चीज़ के लिए आप उसको पोस्ट करके और करने का प्रयास करते हैं तो ये कानूनन एक अपराध है। इसकी कहीं ना कहीं आपका मुकदमा पंजीकृत होगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा और पूरा आपका कैरियर। विकासनगर में 3 दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव बरामद हुआ, जहां टॉस नदी से एसडीआरएफ टीम ने युवक का शव बरामद किया। वहीं नदी किनारे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था युवक। आपको बता दें कि अचानक नदी में गिरने से डूबकर लापता हो गया था युवक और परिजनों ने युवक के साथियों पर जताई थी हत्या की आशंका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। साथ ही
पुलिस युवक के साथ पिकनिक मनाने गए युवकों से जांच पड़ताल कर रही है। कोई नहीं, यही दे देंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा जोर शोर से चार धाम यात्रा की तैयारी की जा रही है। वहीं यात्रा के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों और हरिद्वार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध किया और पर्यटन अधिकारी को ज्ञापन सौंप राज्य के मुख्यमंत्री से चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म करने की मांग करी। आपको बता दें कि ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या को सीमित कर रही है। यात्रियों की संख्या सीमित कर देने से चारधाम यात्रा से जुड़े होटल, ट्रैवल और अन्य तमाम व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए वो सरकार से मांग करते हैं कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म किया जाए, नहीं तो उन्हें आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा। जो चारधाम यात्रा का सरकार तैयारियां कर रही है, वो अपनी तैयारी ना करने के बहाना ढूंढते हुए यात्रियों की संख्या जो है सीमित करने में लगी पड़ी है। एक सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे हम, आगे टूरिज्म बढ़ना चाहिए, और एक तरफ ये कहते हैं कि टूरिज्म आना नहीं चाहिए। जो दूर दराज गांव देहात का आदमी है उसको यही नहीं पता रजिस्ट्रेशन क्या चीज है, और एक रजिस्ट्रेशन का जो ये फरमान हर साल ये लागू कर देते हैं, उसका क्या मतलब है। आपने जो तैयारी करनी है यात्रा के ऊपर, संबंधित यात्रा रूटों के ऊपर धामों में यात्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ यात्री की 30,000 35,000 यात्री की ठहरने की व्यवस्था है, सब व्यवस्था ऑलरेडी है, और सरकार वहीं 5,000 की संख्या करती है, कहीं 9,000 की, कहीं 18,000 की, कहीं 15,000 की। ये क्या सिस्टम है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गढ़वाल लोकसभा की सभी विधानसभाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबट्टा खाल, नरेंद्र नगर, पौड़ी और रामनगर में संचालित विकास परक कार्यों की समीक्षा की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विधायक गणों द्वारा अपने क्षेत्र के जिन जन समस्याओं को रखा जा रहा है, आपको बता दें कि अधिकारी उनको गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करें और विभागीय कार्यों को एक दूसरे पर थोपे जाने के बजाय उनके निस्तारण पर ध्यान दें। विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान निकालें। दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं के अलग अलग रोस्टर बनाए जाएं। जिन जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, उन्हें शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्ण करने में लेट लतीफी होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सभी कार्य निर्धारित समय अवधि पर पूर्ण किए जाएं। खबर लक्सर से है, जहां भाजपा के खानपुर मंडल के पदाधिकारियों ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा के बयान पर सवाल उठाए हैं, साथ ही उन पर हवाई बात करने के आरोप लगाए। कृषि मंडी समिति के चेयरमैन भीम सिंह, भाजपा खानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार खानपुर, भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, भाजपा महिला अनुसूचित मंडल अध्यक्ष पूजा उपाध्याय ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने हाल में अपने एक बयान में दावा किया कि वे क्षेत्र में 50 बेड का अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। उन्होंने विधायक से पूछा कि अस्पताल के लिए कौन से गांव की कितनी जमीन चिन्हित या अधिग्रहित हुई है और वो शासनादेश कहां है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक लोगों को झूठे असंभव सपने दिखाकर चुनाव जीतते हैं। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार, वो जो अपनी घोषणाएं करते हैं, धरातल पर हमें विधानसभा खानपुर में कोई विकास कार्य होते नहीं दिख रहे। अभी खानपुर में हॉस्पिटल बनना है, तो मैं तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि खाली हवाई बातों से काम नहीं चलेगा
आपको धरातल पर काम करके दिखाना पड़ेगा। हमारे निवर्तमान विधायक आदरणीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने 1 साल के अंदर यहाँ पर क्षेत्र में विकास की बाढ़ ला दी थी, लेकिन आज आपको 1 साल होने को जा रहा है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं क्षेत्र में आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है? कहीं भी कोई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता। सभा के सजग प्रहरी होने के नाते जो हमारे वर्तमान विधायक है उमेश कुमार जी, उनसे जानना चाहते हैं कि 1 वर्ष बीत गया है, वो अपने विकास कार्य जो क्षेत्र में कराए हैं उनका ब्यौरा दें। खाली हवाई बातें ना करें, जो धरातल पर वास्तविक में कार्य हुए हैं उनका बताएं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।